क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी गरीब की बद्दुआ सीधा शनिदेव तक पहुंच जाए तो क्या होगा? क्या होता है जब कोई इंसान अपने घमंड में इतना अंधा हो जाता है कि उसे इंसान और कीड़े में फ़र्क न दिखे, वो इंसान को ही कीड़ा समझने लगे? और क्या सच में शनिदेव हर अन्याय का हिसाब रखते हैं? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। चंद्रपुर गांव की वो सच्ची घटना जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो अंत में हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। चंद्रपुर एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक प्राचीन शनिदेव मंदिर था। काले पत्थर की मूर्ति, आंखें ऐसी जैसे सीधे आत्मा के अंदर झांक रही हों। कहा जाता है सदियों पहले एक सिद्ध संत ने यहाँ तपस्या की थी। शनिदेव यहाँ प्रकट हुए थे और वरदान दिया था, जो सच्चे मन से यहाँ न्याय मांगेगा उसे न्याय अवश्य मिलेगा। गांव में हर शनिवार मेला लगता था, लेकिन उस गांव में रहता था एक आदमी, जगत सिंह। जगत सिंह गांव का सबसे ज़्यादा अमीर जमींदार था। बड़ी हवेली, घोड़े, नौकर चाकर, लेकिन दिल पत्थर से भी ज़्यादा कठोर था उसका। गरीबों को वो इंसान नहीं समझता था, उन्हें वो कीड़े मकोड़े समझता था। उसका एक बेटा था अर्जुन, बाप से भी ज़्यादा घमंड उसके अंदर था। अगर कोई मजदूर मजदूरी मांग लेता तो वो उसे अपमानित करता, कई बार तो मार भी देता। गांव वाले डरते थे क्योंकि उसके पास पैसा था, ताकत थी, लेकिन न्याय नहीं था। गांव में एक युवक था, विक्रम, 25 साल का, मेहनती और ईमानदार। उसकी माँ हर शनिवार शनिदेव की कथा सुनती थी। विक्रम ने बचपन से सीखा था, बेटा अन्याय मत करना, और अगर कोई करे तो डरना मत, शनिदेव न्याय करेंगे। एक दिन अर्जुन ने मजदूरों को मजदूरी रोक ली। विक्रम ने पहली बार आवाज़ उठाई और यहीं से कहानी बदल गई। अर्जुन ने जब सबके सामने विक्रम का अपमान किया, उसे धक्का दिया, कहा, तू मुझे क्या सिखाएगा न्याय? तू होता कौन है? मैं क्या तुझसे डरता हूँ? तू है ही कौन? एक सिंपल सा कीड़े मकोड़े जैसा इंसान। जब उसने विक्रम को धक्का दिया और इतना कुछ कहा, विक्रम नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, ना ही उसे कोई डर लग रहा था। उसने कहा, आज नहीं तो कल तेरा न्याय जरूर होगा, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उसी रात जगत सिंह की हवेली में अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो गई। घोड़े बेकाबू हो गए, उसके जितना भी अनाज था, अनाज सारा सड़ गया, कारोबार में घाटा पड़ गया, अर्जुन बीमार पड़ गया, डॉक्टर कारण नहीं समझ पाए। शनिवार की रात जगत सिंह पहली बार मंदिर पहुंचा। उसका मन बड़ा दुखी हुआ, वह टूटा हुआ था, उसका घमंड टूटा हुआ था। मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और पहली बार महसूस किया जैसे उसे कोई देख रहा हो, जैसे भगवान उसे देख रहे हैं, उसके कर्मों को देख रहे हैं, उसके अन्याय को देख रहे हैं। जब जगत सिंह पहली बार सच में टूटा, वो हवेली का मालिक नहीं था, वो एक डरा हुआ इंसान था। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ, आंखों में उसके पश्चाताप और दिल में डर, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ, पैसा सब कुछ नहीं होता, ताकत सब कुछ नहीं होती, ऊपर कोई है जो सब कुछ देख रहा होता है। शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर उसने आंखें बंद की और उसके मन में अपने सारे कर्म एक एक करके आने लगे। मजदूरों का अपमान, गरीबों की बद्दुआ और विक्रम की बेइज्जती। उसे लगा जैसे कोई आवाज़ भीतर से कह रही हो, दंड तुम्हें देने के लिए नहीं, सुधारने के लिए है। उसी क्षण जगत सिंह रो पड़ा। पहली बार उसकी आंसू घमंड के नहीं, पछतावे के थे। अगली सुबह वह सीधे विक्रम के घर गया। वहाँ भीड़ जमा थी। गांव ने पहली बार देखा, जगत सिंह ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। विक्रम ने उसे उठाकर कहा, मुझे नहीं, उनसे माफ़ी मांगो जिन्हें तुमने सताया है, और सच्चे मन से प्रण करो, अब किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे। उस दिन के बाद जगत सिंह ने मजदूरों का पूरा पैसा लौटाया, गरीबों के लिए अन्न दान शुरू किया, हर शनिवार मंदिर जाने लगा, और धीरे धीरे उसके बेटे की तबीयत सुधरने लगी। घर में शांति लौट आई।
लेकिन इस बार फर्क था। अब हवेली में डर नहीं, विनम्रता थी। गांव वालों ने उस दिन एक बात समझी, शनिदेव सजा देने में आनंद नहीं लेते, वो न्याय करते हैं। शनिदेव सजा देने में आनंद नहीं लेते, वो सिर्फ न्याय करते हैं और गिराते कभी नहीं। वो इंसान को जगाते हैं। अगर आप अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि शनिदेव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आज आप खुद एक सवाल पूछिए खुद से, क्या कहीं हम भी अनजाने में किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं? अगर हाँ, तो समय रहते संभल जाइए, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा बहुत स्ट्रीक होता है। अगर आपने इस पूरी कथा को श्रद्धा से सुना है और आप भी मानते हैं कि सत्य की जीत निश्चित है, तो कमेंट में लिखिए जय शनिदेव। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो अन्याय सह रहा है, और हर उस व्यक्ति तक भी जो घमंड में अंधा हो चुका है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही सच्ची घटनाएं वाली सच्ची कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी, जो सिर्फ कहानी नहीं, जीवन बदलने वाला संदेश देती हैं। जय शनिदेव।